आज से लगभग 20 साल पहले किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष मतलब राज्य की विधायिका के सबसे प्रमुख अंग को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उनके इलाज के लिए उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भेजा जाता है। इलाज किया जाता है, उन्हें ऑपरेट किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑपरेट करने वाले डॉक्टर के ऊपर जांच बैठाई जाती है और ये घोषित होता है, जांच टीम में ये साबित होता है कि डॉक्टर फर्जी था। अब आप कहेंगे कि अचानक से ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों दमोह जिला काफी गर्माहट में है, खबरों में है, सुर्खियों में है, जहां पर दमोह जिले के एक मिशन अस्पताल में पदस्थ फर्जी डॉक्टर ने लोगों का हार्ट का ऑपरेशन किया, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। अब दरअसल छत्तीसगढ़ का मामला आज से 20 साल पुराना मामला और आज का दमोह का मामला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। जिस डॉक्टर ने विधानसभा अध्यक्ष का ऑपरेशन किया था वो वही फर्जी डॉक्टर है जिसकी वजह से मिशन अस्पताल में 7 लोगों की मौत हुई है। अब जरा किस्से को और गहराई से समझेंगे। साल 2016 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा स्पीकर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ऑपरेशन करने की नौबत आती है तो फर्जी डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है। वो वही फर्जी डॉक्टर है जिसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, या फिर लोग उसे एन जॉन केन के नाम से जानते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा स्पीकर के बेटे प्रोफेसर प्रदीप शुक्ला ने बताया कि नरेंद्र 2 से 3 महीने के लिए अपोलो अस्पताल आया था। इस दौरान लगभग 8 से 10 मरीजों की मौत हो गई थी। जब विवाद बढ़ा तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर YS दुबे ने इसकी जांच बिठाई। जांच पूरी हुई और ये पाया गया कि नरेंद्र के दस्तावेज फर्जी हैं। अब सवाल यही उठता है कि फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव अपने आप को ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा मशहूर डॉक्टर एन जॉन केन बताता था और विधानसभा स्पीकर की मौत का जिम्मेदार भी वही था। लेकिन 20 साल तक लगातार वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता रहा, लोगों की जान ली गई और अभी तक उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा गया। लेकिन अचानक से जब खबर आती है कि दमोह में लगातार एक के बाद एक मिशन अस्पताल में गए मरीज इलाज के दौरान अपनी जान गंवा रहे हैं, तब मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, जांच बैठी और यह साबित हुआ कि डॉक्टर नरेंद्र यादव मतलब फर्जी एन जॉन केन एक फर्जी डॉक्टर है जिसके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। सबसे खास बात यह है कि जो डॉक्टर एन जॉन केन मतलब नरेंद्र यादव अपने आप को विश्व का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताता था, वो इन दिनों दमोह के मिशन अस्पताल में पदस्थ था। जैसे ही मिशन अस्पताल का नाम लेते हैं तो मिशन अस्पताल लगातार संदिग्धता में बना हुआ है। मिशन अस्पताल के जो डायरेक्टर है, जो मिशन अस्पताल के मालिक हैं मतलब अजय लाल के ऊपर पहले ही सरकारी भूमि पर कब्जा, धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लग चुके हैं। लगातार पेशियां जारी हैं और आज भी वो पूरी तरह से फरार घूम रहे हैं। इस फरारी के पीछे प्रशासनिक संरक्षण भी कहा जा सकता है या फिर धन का बाहुबल भी कहा जा सकता है। ये पूरी साइकिल चल रही है। जब फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव दमोह से फरार होता है, उसे पुलिस प्रशासन प्रयागराज से कल शाम को पकड़ लेती है, दमोह वापस लेकर आती है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस पूरी जांच में अजय लाल कहां है, जिसके इस मिशन अस्पताल में 7 बेगुनाहों की जान गई है। दरअसल सितंबर के महीने में मानव तस्करी के आरोप में पुलिस प्रशासन अजय लाल को गिरफ्तार करने पहुंचती है, जिसके बाद अजय लाल फरार हो जाता है। लगभग 3 दिन बाद कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य
अजय लाल के घनिष्ठ मित्र और देश के बड़े वकील विवेक तनखा द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया जाता है, जहां पर इस बात की पुष्टि की जाती है कि अजय लाल अभी उनके साथ है और अजय लाल कहीं भागे नहीं है। जिसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 8 महीने तक अजय लाल की गिरफ्तारी नहीं होती और अब अजय लाल के इसी अस्पताल में, मिशन अस्पताल में 7 बेगुनाहों की जान चली जाती है। एक फर्जी डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अजय लाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल यही है कि पिछले 20 सालों में इस दरिंदे डॉक्टर नरेंद्र यादव ने कितनी लोगों की जान ले ली होगी। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बड़े बड़े अस्पतालों में, छोटे छोटे अस्पतालों में ये नौकरी करता था। अस्पताल इसे बुलाते थे जहां पर ये मोटी रकम वसूलता था और लोगों की जान लेता था। लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि इंसान की जान कितनी सस्ती है। 20 फरवरी 2025 को दमोह कलेक्टर ने CMHO को अस्पताल के ऊपर जांच के आदेश दिए थे। 22 फरवरी से ये जांच शुरू होती है, जांच की जाती है, रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन किसी भी प्रकार की FIR दर्ज नहीं की जाती है, ना ही अस्पताल के डायरेक्टर अजय लाल के ऊपर और ना ही डॉक्टर नरेंद्र यादव के ऊपर। लेकिन जिसके बाद मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंचती है, अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है, ये पुष्टि होती है कि ये डॉक्टर फर्जी है और मिशन अस्पताल में इस तरीके का गंदा खेल चल रहा है। जिसके बाद CMHO आनन फानन में थाने पहुंचते हैं और इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव मतलब एन जॉन कैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं। अब जरा देखिए, लगभग 40 दिनों तक इस मामले को लटकाया जाता है, लापरवाही की जाती है, जान की कोई कीमत नहीं समझी जाती। लेकिन जैसे ही जांच सामने आती है, पुष्टि होती है, उसके बाद आनन फानन में 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाती है। अब सवाल यही उठता है कि जो हमारे आसपास के बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनमें हम इलाज कराने जाते हैं, हम अपनी जिंदगी भर की बची हुई कमाई उन अस्पतालों में सौंप कर आ जाते हैं, क्या उन अस्पतालों की स्थिति सही है? क्या उनमें काम कर रहे, इलाज कर रहे डॉक्टर असली हैं? जिसके चलते लगभग 1 साल पहले भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक बड़ा कदम उठाया था, जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर को एक QR कोड दिया जाएगा। उस QR कोड का नाम है नो योर डॉक्टर सर्टिफिकेट, जिसमें डॉक्टर अपनी क्लिनिक के बाहर एक QR कोड लगाएगा। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे, वैसे ही डॉक्टर का पूरा पोर्टफोलियो सामने आ जाएगा। जिस प्रकार से मरीजों की आभा ID बनाई जा रही है, उसी प्रकार से डॉक्टर्स को इस प्रकार से QR कोड बनाने की बात कही गई है। लेकिन देखना यह है कि यह सिस्टम शुरू कब से हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो करा लिए हैं, लेकिन कहीं पर भी धरातल पे इस प्रकार की स्थिति नजर नहीं आ रही कि आप ये जान पाए, समझ पाए कि आपका इलाज करने वाला डॉक्टर असली है या फिर फर्जी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।